इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का चैप्टर 10 पढ़ा है, जो कि है ब्रेकिंग आउट। दोस्तों, इस पोएम को हमने अच्छे से पढ़ा है और इसकी कंप्लीट समरी मैंने की है, जिसके अंदर मैंने लाइन बाय लाइन मीनिंग को एक्सप्लेन किया है। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्ट दैट द पोएम बिगिंस विद, रेफरिंग एंड व्हाई इट इज कॉल्ड दैट। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा पहला पॉलिटिकल एक्ट है और उसे पॉलिटिकल एक्ट क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, जिस पॉलिटिकल एक्ट की बात पोएट यहाँ पे कर रही है वो है कि एक दिन उन्होंने उस रूलर को तोड़ दिया, उस लकड़ी को तोड़कर जलने के लिए फेंक दिया, जिससे उन्हें पीटा जाता था। ये क्या था? ये पॉलिटिकल एक्ट था उनकी तरह से। अभी पॉलिटिकल एक्ट उसे क्यों कर रही है ये हमें जानना है। दोस्तों, कोई पॉलिटिकल एक्ट हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हें उसी लकड़ी के साथ अक्सर मारा पीटा जाता था और अपनी उस पिटाई का विरोध करने के लिए उन्होंने वो जो सिंबल है पिटाई का, उसी को तोड़कर फेंक दिया। हमें पोएम में आगे पता चला कि हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि इसके बाद उनको मारना पीटना बंद हो गया, लेकिन वो कह रही है कि उस दिन के बाद वो और पावरफुल हो गई। अब वो एक बच्ची से, एक लड़की से एक अडल्ट के रूप में, एक एडोलसेंट के रूप में वो उभर कर सामने आ गई। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द कंपैरिजन ऑफ द मदर विद सिसिफस सजेस्ट। तो इस पोएम के अंदर जो सिसिफस है, अब सिसिफस कौन है? सिसिफस एक ग्रीक राजा था जिसको वहां का जो देवता है ज़्यूस, उसने एक शाप दिया कि तुम्हें अब जिंदगी भर ये जो एक बड़ा सा गोल पत्थर है उसको एक पर्वत के ऊपर चढ़ाना है। जिस दिन तुम ऊपर चढ़ा दोगे उस दिन ये जो शाप है वो मिट जाएगा। और सिसिफस इतना नादान है कि वो कोशिश करते रहता है, वो आधे तक पहुंच जाता है और फिर ये जो गोल पत्थर है वापस लुढ़क कर पर्वत के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे पोएट ने जब सिसिफस के साथ अपनी माँ को कंपेयर किया तो उसका रीजन क्या है? माँ रोज वही काम करती है, माँ बहुत नादान है। उनके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है जहां से ऐश आती है, धुआं आता है और कचरा आता है, और वो उनके घर के अंदर रोज ही जमा हो जाता है और माँ रोज ही उसे निकालने के पीछे लगी रहती है। माँ को ये समझ में नहीं आता कि जिस तरह से सिसिफस का पत्थर कभी उस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, ठीक उसी तरह से ये जो गंदगी है ये कभी खत्म नहीं हो सकती। यहाँ पे काम की बात नहीं है, बात यह है कि उन्हें ये लगता है कि माँ जो काम कर रही है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। तो यही रीजन है कि वो माँ को सिसिफस के साथ कंपेयर कर रही है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ यार्डस्टिक इन दिस पोएम एंड आर दे रिलेटेड इन सम वे। दोस्तों, जो पहला उपयोग है उस यार्डस्टिक का वो है हेम, जो बॉर्डर्स है उनको गिनने के लिए। जब कपड़ों की सिलाई की जाती है, जब कट किया जाता है तो अक्सर ऊंचाई नापने के लिए, उनकी लेंथ नापने के लिए कोई लकड़ी यूज की जाती थी। उस लकड़ी के ऊपर चौक से मार्क किए गए थे और उसका उपयोग हेम नापने के किया जा सकता। दूसरा उपयोग था उस लकड़ी से लड़की को पनिशमेंट दी जाती थी, तो वो एक पनिशमेंट का टूल था। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम्स ट्रीटमेंट ऑफ हाउसहोल्ड चोर्स रिलेट टू इट्स ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल वायलेंस। दोस्तों, जो हाउसहोल्ड काम होते हैं तो इन कामों के साथ वो फिजिकल वायलेंस को कनेक्ट कर रही है। अब जैसे घर के अंदर कोई काम कराया जाता है, अब कोई काम, जैसे पोएम के सेकंड स्टांजा के अंदर उनके पिताजी की अंडरवियर तक को प्रेस करने का काम है, तो वैसे देखने में तो ऐसे लग सकता है कि सिर्फ एक काम है, लेकिन एक पनिशमेंट भी है। क्यों? क्योंकि पोएट कहते हैं कि कौन इंसान अपनी अंडरवियर तक को प्रेस कराता है। तो यहाँ पे जो मेल है, जो घर के पुरुष हैं, वो अपने डोमिनेंस को यहाँ पे अपने वर्चस्व के थ्रू ऐसे ऐसे काम कराने के लिए सामने वाली महिला को बाध्य कर देते हैं जो एक्चुअल में जरूरी है ही नहीं। तो ये क्या होगा, एक तरह से उनको हाउस होल्ड चोर्स के, घरगुती जो काम होते हैं, घर के काम होते हैं, उनके थ्रू इन काम को करा के उन्हें एक सजा दी जाती है, उनको एक तरह से पनिश किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, do you think that the speaker in the poem was in the position of double operation as a child and as a girl? अब डबल ऑपरेशन क्या है? पहला ऑपरेशन तो यह है कि लड़की को घर के अंदर क्लीनिंग करना पड़ता था, अलग अलग काम करना पड़ता था, और वो सोचा करती थी कि एक दिन मैं यहाँ से भागकर चली जाऊंगी और उसके बाद मैं ये काम नहीं करूंगी। एक तरह से मेंटल ऑपरेशन था। मेंटल ऑपरेशन क्यों था? क्योंकि लड़की को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये काम उनके लेवल का नहीं है, या फिर उन्हें लगता था कि ये काम कभी खत्म नहीं होने वाला। उन्हें लगता था वो इससे बड़े काम कर सकती है, लेकिन उन्हें करना क्या पड़ता था? घर के अंदर उन्हें डस्टिंग और क्लीनिंग
झाड़ू पोछा लगाने का काम उन्हें घर के अंदर किया करता था। ये एक मेंटल ऑपरेशन हो गया। फिजिकल ऑपरेशन ये था कि जब घर के परिवार वाले व्यक्तियों को, माँ पिता को लगता था कि ये बहुत अभी बुरा काम कर रहे, तो उन्हें जो लकड़ी है उसे लेके उसे पीटा जाता था। माँ उन्हें बहुत फियर्सली, बहुत गुस्से के साथ पीटा करती थी, और जो पिताजी वो लंबे समय तक और बहुत बेदर्दी से पीटा करते थे। लड़की जब अपनी पीठ को देखती थी तो पीठ के ऊपर लंबे चौड़े निशान हो जाया करते थे। ये फिजिकल वायलेंस, ये भी एक तरह का अत्याचार है, ऑपरेशन है। 6th क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशन एज द फैक्ट्रीज नेम्ड एश। तो इसका उन्होंने जैसे कहा है कि उनके घर के आसपास शायद कोई फैक्ट्री थी, तो वहां से धुआं आता था और छोटे छोटे जो डस्ट के कण होते हैं वो आया करते थे, जिसकी वजह से हमेशा जो घर के अंदर अलग अलग चीजें हैं उनके ऊपर डस्ट जमा हो जाती थी, और जो फर्श है उसके ऊपर भी गंदगी जमा हो जाती थी। अब ये जो फैक्ट्रीज है, ये जैसे बारिश होती है ठीक उसी तरह से यहाँ पे डस्ट की बारिश होती थी। तो जाहिर सी बात है ये कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन ये था कि जो माँ है उन्हें अब कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता था, ठीक उसी तरह से जैसे सिसिफस का काम कभी खत्म नहीं होता। सिसिफस चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो जो गोल पत्थर है, गोल बड़ा सा जो पत्थर है, उसे वो कभी पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक उसी तरह से माँ का काम कभी खत्म नहीं होगा। तो एक तरह से जो फैक्ट्रीज है, ये वहां पे रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके ऊपर एक अत्याचार का माध्यम हो गया है। 7th आखिरी क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोएम रिस्पॉन्ड्स टू वायलेंस विद अ वायलेंट एक्ट, हाउ डू यू असेस दिस। दोस्तों, कई दफा वायलेंस को एक सिंबॉलिक वायलेंस के साथ खत्म किया जा सकता है। जब सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि आप जो उनके साथ वायलेंट एक्ट कर रहे हैं, अन्य अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें सामने वाला व्यक्ति अभी अपोज करना शुरू कर रहा है। जब उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अब पहले की तरह नहीं सहेगा, ठीक उसी तरह से जब माता पिता दोनों मिलकर पीटा करते थे और एक दिन जब उन्होंने उसे तोड़ दिया, उस लकड़ी को ही तोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, एक सिंबल हो गया कि अब मैं तुम लोगों का जो मारपीट है वो अब नहीं सहूंगी, मैं अभी विरोध करूंगी। जब आप विरोध जताते हो तो आपके पास पावर आ जाती है, आपके पास पावर आ जाती है कि आप अब सामने वाला जो भी व्यक्ति कर रहा है उसे जैसे को वैसा एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अभी बदलाव चाहते हो। तो इस बदलाव का हमें फर्स्ट लाइन के अंदर कहा गया था कि अब उनके सामने 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है जो हो रहा है उसे होने दो, दूसरा दरवाजा है कि उसे बदल दो। तो यहाँ पे जब उन्होंने पॉलिटिकल एक्ट किया, जब उन्होंने विरोध किया, तो उन्होंने दूसरा दरवाजा चूज किया कि अब जो हो रहा है उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, उसे बदलने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ गए। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो जरूर कमेंट कर पूछे। थैंक यू वेरी मच।